नमस्ते सभी लोगों को। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमस्ते सभी लोगों को। स्वागत है आप सभी लोगों का योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में। आज का जो हमारा विषय है समाधि का स्वरूप। अष्टांग योग के अंतिम पड़ाव पे हैं। अंतिम भाग 8वां अंग समाधि। समाधि बड़ा ही रहस्य का विषय है। योग जब कोई पढ़ता है तो समाधि की बात उसके मन में लगी रहती है कि आखिर समाधि क्या है, आखिर समाधि कौन सा ऐसा तत्व है जिस पे पहुंचने के लिए हमें 7 पायदानों को पार करना पड़ता है, 7 सोपानों को पार करना पड़ता है। ये एक रहस्य है और रहस्य का विषय है, और अज्ञानता के कारण रहस्य बना रहता है। जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो फिर इस रहस्य को वो तोड़ देता है और ज्ञान में ही विचरण करने लगता है, और यही ध्यान है। अभी जो महर्षि पतंजलि ने जो सूत्र में बताया है, ये तीसरा जो है विभूतिपाद का तीसरा जो है सूत्र है समाधि। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। इन संस्कृत के सूत्रों को बार बार पढ़ना चाहिए। जिनको संस्कृत नहीं आती है वो लोग भी एक बार पढ़ के देखिएगा, तो इसके अर्थ थोड़े थोड़े भाषित होने लगते हैं, समझ में आने लगता है। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य एव समाधि। इसमें निर्भासम, मात्र, स्वरूप, शून्य और समाधि, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमसे परिचित होते हैं, और दैनिक चर्या में हम इन शब्दों का प्रयोग करते ही करते हैं। दिन भर में हम जितना शब्द बोलते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसे शब्द हैं जो पुस्तक में पढ़ते हैं, जो शास्त्रों में पढ़ते हैं, उससे मिलता जुलता है। तो इसलिए इसको कई बार पढ़ने से उसके अर्थ की प्रतीति होने लगती है। तो अब इसके शब्दों के अर्थ को समझेंगे। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। तो तदेव का मतलब अर्थ जो होगा वह ध्यान, जो पीछे आपको बताया गया है वह ध्यान, यानी कि ये क्रम है। एक क्रम में जो महर्षि पतंजलि की जो शैली है, आपको पीछे से आप जो पढ़ते चले आ रहे हैं, तो जो पहले वर्णन किया हुआ है उसके बारे में न लिख करके वो लिख देते हैं कि वह तदेव, मतलब वह ध्यान पीछे वाला। और भी जो धारणा में आपने ध्यान में जो पढ़ा कि मतलब वह तत्र पढ़ा, तदा पढ़ा, इस तरह से जितने भी सूत्र रहे उनमें महर्षि पतंजलि की यही शैली रही। यह शैली जो है दृष्टिगोचर होती है महर्षि पतंजलि के सूत्रों में। और ये समझने वाली बात होती है कि सबको जानना चाहिए कि पीछे वाला जो हम पढ़ रहे हैं उसी के बाद का जो स्टेप है उसको हमें आगे वाले में पढ़ना है। अगर ये क्रम आप उस शैली को आप समझ गए महर्षि पतंजलि के, तो फिर आप सूत्र के अर्थ को और सूत्र को समझने में आपको बड़ा ही आसानी होगी। तो यहाँ पे जो बात उन्होंने कहा तदेव मतलब वह ध्यान, और उसके बाद ध्यान का वह ध्यान मतलब ध्यान विषयक ज्ञान जो पीछे ध्यान में बताया हुआ है। ध्यान विषयक ज्ञान। अब आगे वाला जो सूत्र है, आगे वाला जो शब्द है अर्थ मात्र निर्भासम। इसका जो अर्थ है केवल वस्तु के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला। तदेवार्थ मात्र निर्भासम का जो अर्थ है, इसका अर्थ है केवल वस्तु के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला। और दूसरा अगला जो शब्द है वह है स्वरूप शून्य इव। स्वरूप शून्य इव,
यानी कि अपने स्वरूप से शून्य हुआ जैसा, अपने स्वरूप से शून्य हुआ जैसा समाधि का मतलब है, समाधि का जो अर्थ है वह है समाधि है। ये सूत्र के शब्दों का अर्थ है। अब इसका शब्दों के अर्थ से अगर इसका अर्थ देखा जाए तो यही होता है कि वह ध्यान केवल वस्तु के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला अपने स्वरूप से रहित हुआ समाधि कहलाता है। तो थोड़ी सी ये भाषा जो है थोड़ी सी कठिन जान पड़ती है। तो इसको और सरल रूप में अगर देखा जाए तो कल एक बात कहे थे कि ध्यान जब करें, जब आप ध्येय विषय का जो ईश्वर, जिसका हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण की हम कल बात किए थे। तो शब्द प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण के माध्यम से ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का निरंतर चिंतन करते रहने पर जब ईश्वर प्रत्यक्ष होता है, जब निरंतर हम चिंतन करते हैं उसके गुण कर्म स्वभाव का, उसके बाद जब ईश्वर प्रत्यक्ष होता है, अर्थात क्या होता है उसमें कि ईश्वर के आनंद में साधक जो है निमग्न हो जाता है। कोई मूर्ति के रूप में प्रत्यक्ष नहीं होता है, वो जो आनंद होता है उस आनंद में साधक जो होता है वह निमग्न हो जाता है, लय हो जाता है उसमें। तब वो जो अवस्था आती है, निमग्न होने की जो अवस्था आती है, उसी को जो है समाधि कहते हैं। एकदम सरल भाषा में समाधि को यही समझिए कि शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण के माध्यम से ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का निरंतर चिंतन करते रहने पर जब ईश्वर का साक्षात्कार होता है, अर्थात जब ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है, अर्थात जब वो क्या होता है, जो साधक होता है वह ईश्वर के आनंद में निमग्न हो जाता है। और जो ये निमग्न होने की जो अवस्था जो साधक प्राप्त करता है, इसी को समाधि कहते हैं। अब इसको बहुत से जैसे कि व्याख्याकारों ने अपने अपने माध्यम से इसको समझाया है, परंतु जो वास्तविक जो है वेदव्यास के माध्यम से अगर इसको जानने की कोशिश करेंगे तो वो भी यही बात कहते हैं कि ध्यान और समाधि में केवल अंतर बस यही रह जाता है। ये चीज़ समझिए कि ध्यान और समाधि में केवल अंतर यही है कि ध्यान में ईश्वर की खोज चलती रहती है, ध्यान में जो है ईश्वर की खोज चलती रहती है, और जब ईश्वर की खोज पूर्ण होकर ईश्वर का प्रत्यक्ष कर लेती है, आनंद को प्राप्त कर लेती है, तो वही जो अवस्था होती है वह समाधि होती है। जो कल मैंने बताया कि ध्यान में कोई निर्विचार नहीं होता है, जो कल बात कही वही बात की के क्रम में ये बात उभर करके आ रही है कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में क्या होता है कि ईश्वर की खोज होती रहती है, परमात्मा की खोज होती है। और जब हम समाधि में जाते हैं तो ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है और ईश्वर के आनंद में हम निमग्न हो जाते हैं। और जब ईश्वर के आनंद में निमग्न हो जाते हैं तो वह जो अवस्था होती है वही समाधि होती है। ये बात समझने वाली बात है। अब कोई कहे कि ध्यान में क्या होता है, तो ध्यान में कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई निर्विचार हो जाता है, कोई अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो ये बात नहीं होती है, ऐसा नहीं है। आप जब महर्षि पतंजलि को यथार्थ रूप में पढ़ेंगे, सूत्र के माध्यम से जानेंगे, जैसा उन्होंने कहा है उस तरह से समझेंगे तो बात समझ में आएगी। बाद के जितने भी लोगों ने है बहुत अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश किया, बहुत अलग अलग तरीके से अपने माध्यम से समझाने की कोशिश किया। जिसका जैसा ज्ञान रहता है वह व्यक्ति उसी के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास करता है। तो ध्यान में क्या होता है, ध्यान में ईश्वर की खोज होती है और समाधि में ईश्वर की खोज प्राप्त पूर्ण हो जाती है और परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, अर्थात आनंद में निमग्न हो जाता है। यही जो अवस्था होती है, यही जो अवस्था है क्या है, समाधि है। इसको बार बार मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों के जो चित्त है, जो मन है, उसके भीतर ये चीज़ स्थापित हो जाए। जब ये चीज़ आपको स्थापित हो जाएगा तब आप अच्छी तरह से ध्यान को अपने माध्यम से अनुभूत कर पाओगे, जब आप साधना करोगे। अब ये ध्यान, अब ये बात आती है, अब व्यास जी ने जो अपने भाष्य किया हुआ है तो उसमें ध्यान में एक बात और आती है
कि क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है, कैसे प्रतीत होता है, कैसे करना चाहिए, ध्यान की कैसे कैसे अवस्था। ध्यान ध्यान में 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 जो है बिंदु है जो मुख्य रूप से ध्यान में कार्य करता है। वह जो है, पहला तो ध्याता। ध्याता मतलब, ध्याता का अभिप्राय यह है कि जो ध्यान करने वाला है। ध्याता मतलब, ध्याता का अभिप्राय जो है ध्यान करने वाला। ध्यान में 3 चीजें होती हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता किसको कहा जाता है? जो ध्यान करने वाला है। और ध्यान, ध्यान का अभिप्राय क्या होता है? जिस ज्ञान के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा ध्येय, ध्येय की खोज की जाती है, वह ज्ञान। और ध्येय क्या होता है? जिसकी खोज की जाती है वह पदार्थ या वह ईश्वर, वह परमात्मा, वही ध्येय है। तो ये जो 3 आपको ध्यान में जो मुख्य बिंदु है, इसको ध्यान में रखना है कि एक तो जो क्या होता है, एक ध्याता होता है और एक ध्यान होता है और ध्येय होता है। इनको तीनों को समझना अति आवश्यक है। तीनों को अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर आप ध्यान में जा ही नहीं पाओगे, ध्यान को समझ ही नहीं पाओगे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ या काल्पनिक ध्यान में डूबा हुआ हूँ। तो ध्यान में ये तीनों का आभास रहता है। और ये बात कहते हैं व्यास जी, ये कहते हैं कि जब ध्यान होता है तो ध्यान में ध्याता भी रहता है, ध्यान भी रहता है और ध्येय भी रहता है। तीनों एक साथ रहते हैं, तीनों एक साथ चला करते हैं। ऐसा नहीं है कि तीनों नष्ट हो जाते हैं। जो ध्याता है वो भी साधक भी रहता है, ध्यान भी रहता है और ध्येय भी रहता है ध्यान की अवस्था में। ये तीनों जो है, तीनों की प्रतीति होती है, तीनों की अनुभूति होती है ध्यान की अवस्था में। ध्यान करते समय ये तीनों की प्रतीति होती है, तीनों का अनुभव होता है। जब कोई साधक अच्छी तरह से ध्यान करता है तब। और उसके बाद जो है, जब समाधि में जब साधक पहुंचता है, जब ध्याता पहुंचता है, तो केवल समाधि में केवल ध्येय का स्वरूप मुख्य रूप से प्रकाशित होता है। बाकी दोनों गौण हो जाते हैं, दोनों नहीं दिखाई देते हैं। केवल समाधि में ध्येय वस्तु, ध्येय का ही स्वरूप दिखाई देता है, अर्थात परमात्मा या पदार्थ जिसका आप ध्ययान कर रहे हो, केवल वही दिखाई देता है। उसमें जो है, जो ध्याता रहता है और जो ध्यान रहता है, वो दोनों ही गौण हो जाते हैं, दोनों का अस्तित्व नहीं रहता है। केवल ध्येय का स्वरूप ही प्रत्यक्ष होता है, वही प्रकाशित होता है। और वास्तव रूप में इसी को समाधि कहते हैं। अब शायद आप लोगों को इतना समझ में आया होगा ये बात स्पष्ट रूप से कि ध्यान में क्या होता है, ध्यान हम किसको समझेंगे, समाधि कैसे लगती है, किस तरह से समाधि में पहुंचेंगे। तो अब जब तीनों के भेद को आप जो समझ जाता है ध्यानी, तो वो ध्यान अच्छी तरह से कर लेगा। जो साधक तीनों के स्वरूप, तीनों को नहीं समझ पाता है ध्यान में, वो ध्यान समाधि में कभी पहुंच ही नहीं पाता है। वो एक ही धुन में रहता है कि मैं विचारों को शून्य नहीं हुआ। विचार शून्य करके करोगे क्या आप? कहाँ जाना है? कुछ लक्ष्य का पता ही नहीं है, किसको प्राप्त होगे ये भी नहीं पता है। चाहे आप विचार शून्य भी कर दिए तो कहीं से ऐसा ज्ञान तो है नहीं कि टपकने वाला है कि आकर के आपको पकड़ लेगा, आप विचार शून्य हो गए। तो ऐसे तो बहुत हैं। मेढक जो है कूप मंडूक करके बैठा रहता है, तो क्या उसको ज्ञानी हो जाता है? क्या वो नहीं होता है? कुएं का मेढक जो एक जगह स्थिर रहता है, उसको ज्ञानी होता है? कभी नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि ध्यान में जो है तीनों रहता है, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ये जब तीनों जब एक साथ साथ रहते हैं, जब तीनों में जब आप अंतर समझ जाओगे, जब तीनों को आप लोग समझ पाएंगे, तब आप ध्यान में उतर पाएंगे। और तब जाकर के जब दो गौण हो जाते हैं, ध्यान और ध्याता जब दो गौण हो जाते हैं, तब जो अवस्था, जो ईश्वर का स्वरूप दिखाई देता है, जो पदार्थ का जो स्वरूप दिखाई देता है, वही समाधि की अवस्था है। उसी को समाधि कहते हैं। अब ये चीजें
बहुत लोगों के अंदर इसका भ्रांति वाला ज्ञान है। बहुत लोगों को इसके ऊपर जो है ठीक ठीक अभिप्राय न समझ पाने के कारण जो है कुछ लोग स्वरूप शून्य का अभिप्राय अलग ही अर्थ लगाते हैं। स्वरूप शून्य का अभिप्राय योगाभ्यासी कहते हैं कि ज्ञान का शून्य हो जाना। अगर ज्ञान का शून्य हो गया तो ये बात महर्षि पतंजलि कभी कहते ही नहीं, तदेवार्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। तो कुछ लोगों का ये मत है, कुछ लोग ये भी बताते हैं कि जो है जो साधक होता है जब स्वरूप में शून्य हो जाता है तो अभिप्राय यह है कि कोई योगाभ्यासी ज्ञान से शून्य नहीं हो सकता है। ज्ञान तो रहता ही है, जब तक ज्ञान नहीं रहेगा ज्ञान में ही वो ध्यान में जाता है। जिसको ज्ञान नहीं रहेगा वो ध्यान कैसे कर पाएगा, ध्यान का प्रत्यक्ष तो कर ही नहीं पाएगा। तात्पर्य देखिए, इसको ऐसे समझना चाहिए कि कोई भी पदार्थ का जब समाधि में हम साक्षात्कार करते हैं तो वह अवस्था ही मुख्य होनी चाहिए। कौन? जो ध्येय है, बाकी और कुछ मुख्य नहीं रहना चाहिए। बाकी वह जो है स्वरूप का जो है ध्यान को ही स्वरूप मान लेता है कि बस इतना ही है। ध्यान में ही रह करके वो मानता है कि मैं समाधि में पहुंच गया। अब ध्यान का मैंने अर्थ बताया कि जिस ज्ञान के द्वारा ध्येय की गवेषण खोज की जाती है, तो वो जो ज्ञान उसके पास है उसी को अपना स्वरूप मान लेता है। तो ये भी बड़ी मूर्खता है। तो उसको भी नहीं मानना है, उससे भी ऊपर उठ करके वो कहाँ पहुंच जाता है? ध्येय वस्तु के तरफ, ध्येय का साक्षात्कार कर लेता है और उसका भी आभास नहीं होता है। ध्यान जो करने वाला होता है वो भी गौण हो जाता है। रहते हैं सारे, परंतु ये सारे गौण, दोनों गौण हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो फिर छोड़ देता है, शरीर में नहीं रहता है, शरीर में रहता है, ध्याता भी रहता है, मगर दोनों का जो कार्य होता है, दो जो है ध्यान और ध्याता दोनों गौण हो जाते हैं और मुख्य रूप से जो दिखाई देता है वो केवल ध्येय दिखाई देता है। अब ये बात बहुत ही बारीकी वाली बात है, बहुत गहराई वाली बात है। अभी इसको जो समझ गया, इस सिद्धांत को जो समझ गया, ये बात महर्षि पतंजलि कह रहे हैं अपने और व्यास जी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ और ना ही मैं कहीं दूसरे जगह से इसको बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप जैसा है उस तरह से आप इसको समझें तो फिर आप ध्यान और ध्यान के माध्यम से समाधि में पहुंच सकते हैं। तो समाधि को तो जो अनुभूत करता है वही बता सकता है, परंतु समाधि के बारे में बहुत बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं। अब जैसे बताया कि कुछ लोग विचारों की शून्यता को समाधि कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो है गड्ढा खोद लो, गड्ढे खोद करके उसमें ज़मीन से नीचे फिर उसमें चले जाओ। फिर तमाम तरह के बोलते हैं कि गुफा में, ऐसे गुफा में चले जाओ जहाँ कोई प्रकाश ना हो, उसमें खाना पीना छोड़ दो और फिर ध्यान में लग जाओ। तो ऐसे नहीं होता है। तो फिर तो वो व्यक्ति जो ऐसे ही चला जाता है तो वो तो शरीर के जो पीड़ा है उस शरीर के पीड़ा से ही नहीं ऊपर उठ पाएगा, क्योंकि ये तो फिर उसको पूरी करनी पड़ती है शरीर की आवश्यकताएं, क्योंकि शरीर से ही उसे ऊपर उठना पड़ता है। तो शरीर को कोई चाहे कि जैसे वर्णन मिलता है कि ये इतने साल तक, हजारों वर्षों तक तप करते रहे, तो हजारों वर्षों का मतलब ये थोड़ी है कि कोई एक पैर पे हजारों वर्षों तक खड़ा रह ले। और शरीर तो ऐसी है नहीं, शरीर का ऐसा स्वभाव तो है नहीं कि 1000 वर्ष तक बिना जल पानी का, बिना जो है शौच का, बिना इंद्रिय निग्रह का जो है स्थिर टिका रहे। तो ये तो कपोल कल्पित बातें हैं जो असंभव कोटि में आती हैं, जो संभव नहीं होती हैं। कोई भी साधक होता है, तप करता है तो एक समय सीमा के अंतर्गत ही तप करता है। अब कोई कहे कि मैं तप जो है बिना दिन रात जगे हुए तप कर रहा हूँ, अब टीवियों में ऐसा दिखाया गया, धारावाहिकों में ऐसा मिलता है कि हजार वर्षों से एक ही पैर पे दिखाया जाता है ध्रुव जी को कि ध्रुव जी एक अंगूठे पे खड़े होकर के और तप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप कर रहे थे तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तो ये ऐसी बातें करने के बाद जो है, ऐसे दिखाने के बाद जो है लोगों के अंदर ये आता है कि फिर तो ये तप कुछ और अलग ही होता होगा। ये तो हम जो तप करते हैं और जो ध्रुव जी करते हैं वो तो बहुत बड़ा भिन्नता है, वो तो कुछ अद्भुत ही रहे होंगे। तो इस तरह से ये बातें सब दिखा करके जो लोग तप करने की बारे में सोचते हैं वो भी नहीं पहुंच पाते हैं। इसका कारण ये होता है कि उनको यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है कि तप कैसे किया जाता है, समाधि में कैसे पहुंचा जाता है,
तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं, बहुत बड़े बड़े गलत प्रचार किए गए हैं कि लोग जो है सही मार्ग न जान करके, सही यथार्थ रूप से न जान करके वहां तक न पहुंच पाए। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई गई है, और इसी कारण जो है हर कोई व्यक्ति, हर साधक जो है नहीं वहां तक पहुंच पाता है। यथार्थ रूप से देखा जाए तो महर्षि पतंजलि ने जो समाधि प्राप्त करने का जो मार्ग बताया है पहले ही पाद में, कि चित्त वृत्ति निरोध, चित्त के वृत्तियों को रोक देना समाधि है। रोकने से ही होता है, रोकने से ही होता है, ध्यान रखिएगा। ये कोई कृपा हो जाएगी या कोई आप मंत्र का जप कर रहे हो, मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा और वो आपका विचार रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये तो आपको चेष्टा स्वयं करनी पड़ेगी, स्वयं ही आपको चेष्टा करके, जब तक आपकी वृत्ति का निरोध नहीं होता है, जब वृत्ति का निरोध हो जाता है तो फिर जो है संप्रजात समाधि प्राप्त होती है, असंप्रजात समाधि प्राप्त होती है। और समाधि के प्राप्त होने के बाद क्या होता है, तो समाधि को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, ये बड़ा एक प्रश्न है। तो समाधि को प्राप्त करने के लिए महर्षि पतंजलि ने यह भी बताया है कि जो है इस के लिए जो है, जो साधक होता है, जो योगी होता है, उसको ऐसे कुछ पदार्थ हैं जिनके बारे में जानना अति आवश्यक है। समाधि में वही पहुंच सकता है जो जीव के बारे में, ईश्वर के बारे में और प्रकृति के बारे में सही सही ज्ञान रखता है। वो व्यक्ति समाधि तक अच्छी तरह से, जो यथार्थ रूप से ज्ञान रखता है, इनके बारे में जो सही ज्ञान रखता है, वो व्यक्ति समाधि तक पहुंच सकता है। अब यही बात महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में बताया है कि तीनों को अलग अलग मानना ही समाधि है, तीनों को अलग अलग मानना ही दो विवेक की ख्याति है। तो जब तक विवेक की ख्याति नहीं प्राप्त होगी तो वो समाधि में पहुंचेगा नहीं। अब प्रकृति को ही अपना स्वरूप जो मान लेगा, वो समाधि में कैसे पहुंचेगा? कभी नहीं पहुंच सकता है। समाधि में पहुंचने के लिए तीनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। प्रकृति के साथ जो सृष्टि है, जो सृष्टि का निर्माण होता है, तो उसमें बुद्धि तत्व है जो आत्मा के सबसे करीब रहता है, सबसे नजदीक रहता है। तो आत्मा, जो साधक होता है, जो जीव होता है, वो बुद्धि को ही अपना मान लेता है। जब बुद्धि को अपना स्वरूप मान लेता है तो फिर वह इस शरीर से कभी छूटने का प्रयास ही नहीं करता है, ना ही चेष्टा कर पाता है। जो बुद्धि तो जड़ है, और जड़ के पास कितना ज्ञान होगा आप लोग समझ सकते हैं। जड़ तो उतना, उसके अंदर कोई चेतना होती नहीं है, तो सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। निर्णय जरूर लेती है, परंतु वो निर्णय भी लेती है तो आत्मा के प्रभाव के कारण लेती है। उसके अंदर उतना सामर्थ्य नहीं है। जीवात्मा के अंदर सामर्थ्य है, परंतु वह इन विषयों से, संस्कारों से इतना दबी हुई है कि वह अपना प्रभुत्व जमा नहीं पाती, अंधकार में रहती है। वह ज्ञान जब तक, अविद्या का नाश नहीं होता है, क्लेशों का नाश नहीं होता है, तब तक वह जो है ध्यान साधना की तरफ नहीं बढ़ पाती। अब देखिए, महर्षि पतंजलि ने और भी एक मार्ग बताया कि अष्टांगिक मार्ग जो आप लोग पढ़ रहे हैं, यह नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि, जब आप समाधि तक साधक पहुंच जाता है तो धीरे धीरे जब समाधि परिपुष्ट होता है तो संप्रज्ञात समाधि में पहुंचता है। जब संप्रज्ञात समाधि परिपुष्ट होती है तो धीरे धीरे जो है उसको वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तब जाकर के फिर जो है असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचता है। जब असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचता है तो फिर उसे ईश्वर का साक्षात्कार होता है। जब ईश्वर का साक्षात्कार होता है तो फिर उससे क्लेशों से, दुखों से उसकी निवृत्ति हो जाती है, और वह जो है आनंद की प्राप्ति कर लेता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। और अंतिम जो योग दर्शन का जो अंतिम ध्येय है, कैवल्य की प्राप्ति, कैवल्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, वही कही जाती है, वही इसका उद्देश्य है, और यही प्रयोजन भी है योग दर्शन का। तो ये अष्टांग योग में जो समाधि है, समाधि का जो प्रयोजन था और समाधि के जो अष्टांगिक मार्ग थे, यह थे। इसको जैसा बताया है उस तरह से आप समझें, उस तरह से व्यवहार करें, उस तरह से जीवन में आप समझ करके, जान करके प्रयोग करने का अगर प्रयास करेंगे आप, तो निश्चित रूप से आप इसमें आगे जरूर बढ़ेंगे। ये नहीं है कि आप इसी जन्म में आप बढ़ जाओ, ये है कि यथार्थ ज्ञान लेकर के आप नित्य प्रतिदिन बढ़ते रहो।
ऐसा नहीं है कि आप को ये बताया गया और आप तुरंत जो है इस पे आगे बढ़ सकते हो। हाँ, उच्च आपके संस्कार रहे होंगे पूर्व जन्म के आपके बहुत ही उच्च संस्कार रहे होंगे। आपने साधना किया होगा, गुरु आचार्यों के सानिध्य में, अच्छे अच्छे गुरुओं के सानिध्य में आपका सानिध्य रहा होगा, या इस जन्म में भी आपके बहुत अच्छे ज्ञान के प्रति प्रेम रहा होगा, तो आप जरूर पहुंच सकते हो इस जन्म में। नहीं पहुंच सकते हो तो प्रयास आपको करना है। जो कोई पहुंचता है तो एक जन्म में नहीं पहुंच सकता है। अब लोगों को इसीलिए नहीं साधना की तरफ लोग बढ़ना चाहते हैं कि लोगों को ये भ्रांति पकड़ ली है कि हम तो गृहस्थ में चले गए, हमारी तो उम्र ही बीत गई बाल बच्चों को पालन करते हुए, हम तो अभी इस अवस्था में क्या करेंगे, अब हम तो, हमारी तो ऐसी प्रवृत्ति नहीं, हम तो ऐसे है ही नहीं है। कुछ लोग तो अपने आप को ऐसा मान लेते हैं कि मेरी प्रवृत्ति तो धार्मिक है ही नहीं है, मैं तो धार्मिक हो ही नहीं सकता हूँ, मेरा तो कोई इसमें रुचि नहीं है। तो वो जड़ में छुपे जो जड़ पदार्थ हमारे अंदर हैं, उन जड़ तत्वों से घिरे हुए, इसलिए उन जड़ तत्वों की ही बात करते हैं, कभी ज्ञान की बात नहीं करते हैं कि हम इन जो जकड़ी हुई हमारे अंदर बेड़ियां हैं, इन बेड़ियों को तोड़ करके भी हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अष्टांगिक मार्ग का साधन करने के लिए किसी अवस्था या किसी विशेष उम्र की पड़ाव की कोई बाधा नहीं है। आप जब से जगें तभी से प्रयास करना शुरू कर दें, अष्टांगिक मार्ग पे चलना शुरू कर दें। ईश्वर के प्रति अगर आपकी उत्कट प्रेम है, ईश्वर के प्रति आपका एकदम उसके सिवा किसी दूसरे के प्रति आपका प्रेम भाव नहीं है, ईश्वर के प्रति ही है, तो आप निश्चित रूप से इस जन्म में भी प्राप्त कर सकते हो। अभी तो आप लोग जगे हैं, ज्ञानात्मक शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, नहीं तो इससे पहले तमाम तरह के कचरे, इधर का उधर की बातें सब पड़े हुए हैं, और वही हमको भ्रमित करता रहता है, हमें वही तरह तरह के प्रश्न खड़ा करता रहता है, और हमें ज्ञान के मार्ग की तरफ लाने के लिए रोकता भी है। कुछ ऐसी संगतियां हैं, कुछ ऐसे सामाजिक वातावरण है, कुछ परिवार के संस्कार हैं जो हमें हर पल बाधा देते रहते हैं। रिश्ते नाते हैं, उन रिश्ते नातों में ही हम उलझे हुए हैं, इन रिश्ते नातों को ही अपना सब कुछ मान बैठे हैं। कर्तव्य तो है, अगर आप संसार में आए हो तो जो सामाजिकता है, उस सामाजिकता को थोड़ा सा गौण रखते हुए अपने कार्यों को प्रमुखता जरूर दीजिए। जो मोक्ष शास्त्रों को पढ़ता है, योग को मोक्ष शास्त्र कहा गया है, योग कोई ऐसा वैसा शास्त्र नहीं है, योग जो है मोक्ष की प्राप्ति का शास्त्र है। ये जो आप लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं योग का, बहुत ही आप लोगों का जो संस्कार है वो उच्च रहा होगा, उच्च कोटि का रहा होगा। ये जो संस्कार आप लोगों का है बड़ा ही अद्भुत रहा होगा पूर्व जन्मों का, इसी कारण आपको इतना आनंद आ रहा है और इतना लगे भी हो। नहीं तो 200, 250, 300, 400 लोग हैं ये सानिध्यान योग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, नहीं उनकी चेष्टा है। क्यों? क्योंकि वह उनका ज्ञान और उनका संस्कार इतना प्रगाढ़ नहीं है। ये संस्कार की बात होती है कि सुनना और समझना, पढ़ना और पढ़ाना, ये संस्कार की बात होती है कि आप लोगों का संस्कार इतना ऊंचा है कि आप लोग इसको सुन पा रहे हो। नचिकेता के बारे में बार बार मैं एक दिन और बात कर रहा था कि जीवन में नचिकेता को जरूर आप लोग याद रखा करिए। नचिकेता एक ऐसा, उपनिषदों का ऐसा ऋषि रहा है, ऐसा ऋषि के पुत्र रहे हैं जिन्होंने दुनिया के सारे ऐशो आराम, शान शौकत, जितने भी संपन्नताएं हैं, सब कुछ मिलने के बाद भी उनको त्याग देता है ज्ञान के लिए। तो हमें ज्ञान के लिए दौड़ लगानी चाहिए। मैं तो एक बात कहा करता हूँ, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मेरा जहाँ भी व्याख्या होता है, जहाँ भी मैं अपनी बात रखता हूँ, मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि व्यक्ति को जो है ज्ञान के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, और जहाँ से ज्ञान प्राप्ति होती है उसके लिए जीवन में अपना तन मन धन जरूर लगाना चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए। और दूसरा, स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए, जहाँ से स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, शरीर स्वस्थ रहे,
यानी कि इसलिए कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाए, तो वहाँ पे अपने तन मन धन को खर्च करना चाहिए। व्यक्ति जो है व्यर्थ जगहों पे, व्यर्थ कामों पे, व्यर्थ जगह, व्यर्थ चीज़ों पे अपना समय और पैसा बर्बाद करता है, समय बर्बाद करता है, अपना कर्म बर्बाद करता है, कुकर्म में फंस जाता है। तो इन सब चीज़ों पे चेष्टा छोड़ देनी चाहिए। उस पे कर्तव्य मान करके जो आपका कर्तव्य है, कर्तव्य को करिए, परंतु जो आपका प्रमुख ध्येय होना चाहिए यही होना चाहिए, आत्मकल्याण, कि हमें किस तरह से ईश्वर तक पहुंचना है, किस तरह से ईश्वर को प्राप्त करना है। अब इतना बड़ा अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग पढ़ लेने के बाद आप लोगों को इसको अमल करना है, इसको अपने जीवन में उपयोग करना है। केवल सुन करके कथा रूप में मत इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो क्या होगा कि फिर कभी कोई भी ज्ञान आपके अंदर प्रगाढ़ता को नहीं प्राप्त कर पाएगा। आप अष्टांगिक मार्ग को पढ़ करके छोड़ देते हैं और ये समझते हैं कि मैं जो है जानकार हो गया हूँ, मैं ज्ञाता हो गया हूँ। नहीं, इसको बार बार पढ़िए, सुनिए और इसको अमल में करने का प्रयास करिए, तब आप आगे पहुंच पाएंगे। पढ़ करके केवल छोड़ देंगे, केवल विषय के लिए छोड़ देंगे, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ना ही अष्टांग मार्गों को समझ पाओगे आप। एक बार पढ़ लेना, सुन लेना, अष्टांगिक मार्ग पे पहुंचने का कोई हमें बहुत बड़ा हम पहुंच नहीं गए। आजकल यही हो रहा है कि कोई एग्जाम का पास कर ले रहा है, परीक्षाएं पास कर ले रहा है, तो वो ये समझता है कि मैं तो इसका ज्ञाता हो गया। ऐसा नहीं है। मुझे जो है योग सूत्र पढ़ते हुए, योग सूत्र का हमें हमेशा अध्ययन करता हूँ मैं जैसे मेरा एक दिनचर्या, जैसी मेरी दिनचर्या वैसी ही है, तो अपने जीवन में इसको समझिए, इसका प्रयोग करिए, इसको प्रयोग करके आगे बढ़िए। सुन करके यहीं पे रख नहीं देना है, नहीं, इसको, इसमें जो यम नियम से लेकर के समाधि तक जो बातें बताई गई है, उन सभी बातों को आप अपने जीवन में धारण करके उसको प्रयोग करने का प्रयास करिए। तो ये आज जो है महर्षि पतंजलि के जो अष्टांगिक मार्ग है वो आज यहीं पे पूरा होता है।